बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 8वें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ को मैदान में उतारा है। सारा सिया जो समीकरण है वो सियासी है और इसने एक बड़ा उलटफेर भी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और संख्या के आधार पर बीजेपी 7 और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को आसानी से जीत दिला सकती है। वहीं एक सीट को लेकर संख्या बल के लिहाज से यह मामला जो है ये पेंच फंसता नजर आ रहा है, लेकिन संजय सेठ के मैदान में आ जाने से मामला अब बिगड़ सकता है और माना जा रहा है कि अब वोटिंग के दौरान विपक्ष के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष की बिसात को भी फंसाने की चाल बीजेपी ने संजय सेठ की इस उम्मीदवारी के जरिए करने की कोशिश की है। तो संजय सेठ की उम्मीदवारी ने उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के समीकरणों को और पेचीदा बना दिया है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आंकड़ों का समीकरण यह बताता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के अंदर बीजेपी 7 तो समाजवादी पार्टी 2 उम्मीदवारों को अपने लिहाज से यानी अपने संख्या बल के लिहाज से आसानी से पहुंचा सकती है। तो देखिए सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है। आंकड़ों का अंकगणित कुछ इस तरीके से नजर आता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां बीजेपी के पास 252 है, समाजवादी पार्टी के पास 108 हैं। इसके अलावा अपना दल के पास 13, आरएलडी के पास 9 और साथ ही एसबी-एसपी के पास 6, यानी बीएसपी के पास 1, कांग्रेस के पास 2 और जेएसडी के पास 2, एनडी के पास 6। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सियासी समीकरण है वो नजर आ रहा है, जहां जो मुख्य मुकाबला है वो कहा जा सकता है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है ऐसे में, जबकि संजय सेठ की जो उम्मीदवारी है ये मामले को और पेचीदा कर सकती है। तो देखिए 7 प्रत्याशियों के लिए जरूरी है, जो वोट की संख्या है वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए 7 प्रत्याशियों के लिए 261 वोट की जरूरत है और ऐसे में जो आंकड़ा है बीजेपी के पास अतिरिक्त 27 वोट हैं और ऐसे में जब 27 वोट हैं तो क्या और उम्मीदवार दूसरे खेमे में जाकर वोट करते हैं। 8वें प्रत्याशी के लिए जरूरत होगी 37 वोट की। तो ऐसे में 8वें प्रत्याशी के लिए 14 से 15 वोट की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या क्रॉस वोटिंग का दरवाजा खोला गया है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग से ही यह आंकड़ा पूरा हो सकता है और बीजेपी लगा सकती है समाजवादी पार्टी में सेंध। और इसी लिहाज से संजय सेठ की इस उम्मीदवारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रह चुके हैं संजय सेठ। उनके समाजवादी पार्टी के अंदर पुराने रिश्ते हैं और ऐसे में क्या वो क्रॉस वोटिंग करवा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है।